दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है अमेरिकन क्रिस गार्डनर की। क्रिस गार्डनर, जिसने टॉयलेट में सोने से लेकर अमेरिका के अरबपति बनने तक का कष्टों से भरा सफ़र तय किया और सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। इसी कारण सन 2006 में क्रिस गार्डनर के स्ट्रगल लाइफ के ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, जिसका नाम था द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.0 है, जो कि साबित करती है कि यह एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। सुपरस्टार बिल स्मिथ ने इस फिल्म में क्रिस गार्डनर का किरदार निभाया है और यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड भी जीत चुकी है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मैं इसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला है क्रिस गार्डनर, जिसका किरदार बिल स्मिथ ने निभाया है। दूसरा है क्रिस्टोफर, जिसका किरदार जॉर्डन स्मिथ ने निभाया है। और तीसरा है लिंडा, जिसका किरदार टैंडी न्यूटन ने निभाया है। इस कहानी की शुरुआत होती है क्रिस और क्रिस्टोफर से। क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है, फिर वह अपने काम पर चला जाता है। क्रिस कोई जॉब नहीं करता है, बल्कि उसका काम मेडिकल स्कैनर बेचना होता है। जब क्रिस एक डॉक्टर को स्कैनर बेचने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ की पुलिस उसकी कार को उठाकर ले जाती है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में खड़ा किया होता है। क्रिस को अपना घर खर्च चलाने के लिए हर महीने 2 स्कैनर बेचने जरूरी होते थे, पर उसे अब एक एक्स्ट्रा स्कैनर बेचना जरूरी हो गया था, ताकि वह अपने कार का जुर्माना भर सके। इधर कई दिनों से उसने एक भी स्कैनर नहीं बेच सका था, जिससे उसकी माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस अपना स्कैनर बेचने कहीं जा रहा होता है कि तभी वह एक अमीर इंसान को अपनी महंगी कार से उतरता हुआ देखता है। क्रिस उस आदमी से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। तब वह आदमी बताता है कि वह एक स्टॉक ब्रोकर है। तब क्रिस कहता है कि इस काम के लिए तो बहुत पढ़ाई की ज़रूरत होती होगी। तब वह आदमी कहता है, नहीं, बस सिर्फ लोगों से अच्छे से बात करना आना चाहिए। इसके बाद क्रिस देखता है कि वहाँ पर काम करने वाले लोग बहुत खुश होते हैं। क्रिस सोचने लगता है कि मैं भी यही काम करूँगा और बहुत खुश रहूँगा। पर अभी तो क्रिस की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती है। उन्होंने टैक्स नहीं भरा है, 3 महीने से मकान का किराया नहीं दिया है, बेटे क्रिस्टोफर का स्कूल फीस नहीं जमा कर पाया है। क्रिस सोचता है कि वह स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में जाकर देखेगा। अगर उसे सब कुछ ठीक लगा तो वह यह काम शुरू कर देगा। वह अपनी पत्नी लिंडा से भी इस बारे में बात करता है, पर लिंडा इस बात पर उसका मजाक उड़ाती है, क्योंकि क्रिस अभी बहुत कम पैसे कमा पाता है। इसीलिए लिंडा को घर खर्च चलाने के लिए डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। क्रिस जब ब्रोकरेज फर्म जाता है तो वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। क्रिस को फॉर्म भरने के लिए अंदर जाना होता है, पर उसके पास एक स्कैनर होता है जिसको वह अंदर नहीं ले जा सकता। इसीलिए वह उस स्कैनर को स्ट्रीट पर बैठी एक लड़की के पास रख देता है, जो कि गिटार बजा रही होती है। क्रिस उस लड़की से कुछ देर उस स्कैनर की निगरानी करने को कहता है और इसके बदले में वह उसे $1 भी देता है। उसके बाद क्रिस अंदर जाकर फॉर्म लेकर जब बाहर आने लगता है तो देखता है कि वह गिटार वाली लड़की उसका स्कैनर लेकर भाग रही होती है। वह उस लड़की का पीछा करता है, पर वह उसे पकड़ नहीं पाता है। अगले दिन क्रिस को फिर से वही लड़की दिख जाती है और इस बार क्रिस उसे पकड़ लेता है और अपना स्कैनर छीन लेता है, क्योंकि वह लड़की एक बस में होती है और भाग नहीं पाती। क्रिस बहुत कम पैसे कमाता था, इसीलिए लिंडा क्रिस को छोड़ने के बारे में काफ़ी दिनों से सोच रही थी। क्रिस महीनों तक जब एक भी स्कैनर नहीं बेच पाता तो लिंडा एक दिन अचानक ही क्रिस्टोफर यानी अपने बेटे को लेकर चली जाती है। पर अगले ही दिन क्रिस स्कूल जाकर क्रिस्टोफर को वापस ले आता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगले दिन जब वे दोनों अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं तो उनका मकान मालिक उनके पास आता है और किराया नहीं दे पाने के कारण मकान खाली करने को कहता है। परंतु क्रिस मकान मालिक से 1 सप्ताह का समय और ले लेता है, जिसके बदले में उसे उसका घर पेंट करना होता है। क्रिस जब घर पेंट कर रहा होता है
तभी उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि उसने अभी तक नो पार्किंग जोन का फ़ाइन नहीं भरा होता है। क्रिस जेल में होता है और उसे अपने बेटे क्रिस्टोफर को भी स्कूल से लाने जाना होता है, पर वह बिना फ़ाइन भरे नहीं जा सकता था। इसीलिए वह लिंडा को कॉल करता है और उसे क्रिस को लाने के लिए स्कूल भेज देता है। अगले दिन किसी तरह से फ़ाइन भरकर क्रिस जेल से छूटता है और भागते हुए ब्रोकरेज फर्म पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर आज उसका इंटरव्यू होने वाला होता है। वह गंदे कपड़े पहने होता है, क्योंकि इन्हीं कपड़ों में वह घर पेंट कर रहा होता है और उसे पुलिस पकड़ ले जाती है। वह इन्हीं कपड़ों में इंटरव्यूअर के पास पहुंच जाता है। इंटरव्यूअर उससे इस हाल में देखकर हैरान होते हैं, पर क्रिस उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिससे वे लोग क्रिस से थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। उस कंपनी का जो हेड होता है वह क्रिस को पहले से भी जानता है कि क्रिस बहुत ही मेहनती इंसान है। वह सारे इंटरव्यूअर्स साथी को भी क्रिस के बारे में बताता है। उनमें से एक क्रिस से पूछता है कि अगर मैंने एक ऐसे इंसान को काम पर रख लिया जो एक गंदी सी शर्ट पहन कर आया था, तो तुम उसके बारे में क्या कहोगे? तब क्रिस कहता है कि यही कि उस इंसान ने ज़रूर बहुत अच्छी पैंट पहनी होगी। यह सुनकर सभी इंटरव्यूअर्स क्रिस की चालाकी पर हंसने लगते हैं और क्रिस का सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद क्रिस को पता चलता है कि 6 महीने तक इसमें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। 6 महीने बाद 20 लोगों का सिलेक्शन होगा और उनमें से कोई एक ही उस कंपनी का एम्प्लॉय बन पाएगा। यह जानकर क्रिस बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि इस समय उसके पास खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। क्रिस सोचता है कि 6 महीने बाद भी अगर उसका इस कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वह क्या करेगा? वह खुद क्या खाएगा, बेटे को क्या खिलाएगा, घर का रेंट कैसे चुकाएगा, स्कूल फीस कैसे देगा? यही सब सोचते हुए वह अपने घर पहुंचता है। तभी लिंडा भी वहां आ जाती है और वह क्रिस से कहती है कि उसके एक रिलेटिव ने उसे एक अच्छी जॉब ऑफर की है, जिसके लिए उसे अब न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। यही कहकर लिंडा उन्हें छोड़कर न्यूयॉर्क चली जाती है। उसके जाते ही मकान मालिक क्रिस से घर खाली करवा लेता है, क्योंकि 1 सप्ताह का समय पूरा हो जाता है और वह किराया नहीं चुका पाता। क्रिस दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और उसी ब्रोकरेज फर्म में काम करने लगता है। इस कंपनी में उसी को जॉब मिलेगी जिसने इन 6 महीनों में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को दी होगी। सभी मेंबर्स 8 घंटे काम करते हैं, पर क्रिस 6-7 घंटे ही कर पाता था, क्योंकि उसे अपने बेटे को स्कूल से लाने भी जाना होता था। क्रिस ऑफिस में पानी भी नहीं पीता था, क्योंकि वह पानी पिएगा तो उसे बाथरूम भी जाना होगा और उसका टाइम वेस्ट होगा। 3 महीने बाद वह कई स्कैनर बेचने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। क्रिस बहुत खुश होता है, पर उसे पता नहीं होता है कि उसके साथ और भी बुरा होने वाला है। क्रिस ने जो भी पैसे अपने अकाउंट में रखे होते हैं वह टैक्स न भरने की वजह से काट लिया जाता है। अब क्रिस के पास सिर्फ $5 ही बचे होते हैं, जिनमें उसे अपना सारा खर्च चलाना होता है। क्रिस हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब वह नए घर में जाता है तो देखता है कि उसका सारा सामान घर के बाहर पड़ा होता है, क्योंकि यहाँ भी उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया होता है। क्रिस को उस दिन जब कोई ठिकाना नहीं मिलता तो उसे वह पूरी रात मेट्रो के बाथरूम में बिताना पड़ता है। अगली सुबह वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और खुद ऑफिस चला जाता है। अगली रात जब फिर सोने का समय होता है तो वह एक चर्च में जाता है। यह चर्च गरीबों को स्टे प्रोवाइड कराता है, पर लिमिटेड सीट होने के कारण जो टाइम पर आता है उसी को जगह मिल पाती है। अगली सुबह फिर वह क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाता है। अब वह हर समय अपने सामान को भी साथ लिए रहता है, क्योंकि अब उसका कोई अस्थायी घर नहीं था। अगली रात वह फिर चर्च में ही रुकता है। अगली सुबह उसका टेस्ट होता है। वह टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। टेस्ट देकर जब क्रिस नीचे आता है तो उस कंपनी का हेड जो होता है वह टैक्सी का किराया देने के लिए उससे $5 मांगता है, क्योंकि उसका पर्स ऑफिस में ही छूट गया होता है। उस समय क्रिस के पास कुछ ही डॉलर होते हैं, पर फिर भी क्रिस उसकी हेल्प करता है और $5 उसे दे देता है। उसके बाद क्रिस अपने बेटे को लेकर खाना खिलाने जाता है, पर खुद नहीं खाता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वह खुद भी खाना खा सके। यहाँ से वह एक ब्लड बैंक जाता है और वहाँ पर अपना खून बेचता है,
जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर जाता है और स्कैनर का एक पार्ट खरीदता है और अपने पास रखे एक ख़राब स्कैनर को ठीक करता है और उस स्कैनर को एक डॉक्टर को बेच देता है। पैसे मिलने के बाद वह एक होटल में अपने बेटे के साथ रात गुजारता है। अगली सुबह वह अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर समंदर के किनारे घुमाने ले जाता है और वहाँ पर अपने स्ट्रगल, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है। वह यह भी सोचता है कि अगर उस कंपनी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वह फिर क्या करेगा, उसके बेटे का क्या होगा। अब तक क्रिस पूरी तरह से टूट चुका था, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता है। अगले दिन वह फिर ऑफिस जाता है। आज उसकी मेहनत का रिजल्ट आने वाला था। क्रिस ने इन 6 महीनों में बहुत मेहनत की थी। आज का दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि आज ही यह डिसाइड होने वाला था कि उसकी ज़िंदगी में अब बदलाव आएगा या सारी ज़िंदगी उसे ऐसे ही बितानी पड़ेगी। कुछ ही समय में रिजल्ट आ जाता है और वह उन 20 लोगों में से चुन लिया जाता है। क्रिस बहुत खुश होता है, इतना खुश वह पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अब वह खुद को और अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाने में सक्षम होगा। अब ना उसे भूखा रहना पड़ेगा और ना ही उसके बेटे को। और इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। आगे चलकर क्रिस गार्डनर ने सन 1987 में गार्डनर रिच नाम की एक इन्वेस्टिंग फर्म खोली और उसे सक्सेसफुली रन भी किया। सन 2006 में उन्होंने अपने हिस्से के कुछ शेयर बेच दिए और यह डील मिलियंस डॉलर में हुई थी। इस फिल्म में यह दिखाया गया है, यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आपने पूरे जी जान से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की है, बिना थके, बिना रुके, बिना हार माने, अगर आप अपने हौसलों के साथ निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।